नमस्कार, सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से आ रही है। दरभंगा में अग्निपथ स्कीम के लिए आंदोलनकारियों का जो आंदोलन है वो एक परिवार के लिए काल बन गया। पूरा परिवार बर्बाद हो गया है, पूरा परिवार स्वाहा हो गया है। हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना क्षेत्र के जो टटवार गाँव के 3 लोगों की मौत सड़क हादसे में, भयानक सड़क हादसे में हो गई है। स्वजनों में कोहराम मच गया है। सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर में घटी घटना से गाँव के लोग स्तब्ध हैं। मृतकों एवं घायलों की खबर लेने के लिए दर्जनों लोग दरभंगा अस्पताल में पहुंचे। बताया जा रहा कि भारी संख्या में जब गांव के लोग जमा हो गए, इसके बाद आनन फानन में अस्पताल के लोगों के द्वारा सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद सबको देर रात गांव के लिए रवाना कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं रामानंद झा ससुर व बहू की मौत के बाद रामानंद झा के परिवार में कोहराम मच गया है। दूसरी ओर रामानंद झा और उनकी बहू राधा की मौत से घर में वीरानगी छाई हुई है। परिवार के सदस्य व अन्य रिश्तेदारों में दोनों की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। उनके घर के आगे खड़े विवेकानंद झा, सुधीर झा, संजीव झा, राधा कृष्ण झा एवं हेमकांत झा सहित अन्य लोगों ने बताया है कि गांव के लोग उन्हें बुचनू झा के नाम से पुकारते थे। वे सरल, सहज एवं अति मिलनसार लोग थे। उन लोगों ने कहा है कि एक साथ 3 लोगों की दुर्घटना में मौत से पूरा गांव, पूरा क्षेत्र स्तब्ध है। इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई थी। बताया जा रहा कि रामानंद झा यहां पर विधान परिषद में जो सेवानिवृत्त थे और गांव में अपने परिवार के साथ खुशहाल थे। पूरा परिवार हंसता खेलता था और किसकी नज़र इस परिवार को लगी, जिसमें बताया जा रहा कि राधा की जो खासकर जो शादी का सालगिरह था वो 18 जून को ही था। राधा का जो पूरा परिवार था वो बिखर गया है, पूरा परिवार जो है खत्म हो गया है। राधा जो खासकर दिल्ली जा रही थी, उनके जो पति थे वो दिल्ली में थे और वो 2 बच्चों के साथ दिल्ली जा रही थी समस्तीपुर से। समस्तीपुर में जिस बॉगी में ये सभी बैठे हुए थे, इस परिवार के बताने के मुताबिक उस डब्बे में ही आग लगा दिया गया। उनका परिवार क्या उनका सामान भी छीन लिया गया। फिर राधा के परिवार के लोगों के द्वारा उनको गांव बुलाया गया। इस बीच ससुर और सास जो सासू हैं वो दोनों खासकर गांव से निकली और समस्तीपुर के लिए रवाना हुई। समस्तीपुर से निकलने के बाद ये बताया जा रहा कि रानी सीता पेट्रोल पंप के आसपास ये बड़ी दुर्घटना हुई। दुर्घटना होने के बाद जो खासकर ये NH-57 है वो पूरा जाम हो गया। लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया। आनन फानन में पुलिस वाले भी, खासकर पूरा दरभंगा अग्निपथ स्कीम के आंदोलन में जाम हुआ पड़ा था। प्रशासन को भी आने में काफी समय लग गया। बताया जा रहा है कि 57 पर यहाँ पर हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई है। स्कॉर्पियो के परकच्चे उड़ गए हैं। आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं खासकर राधा जो देवी है, जो मृतक, उनके भाई ने क्या कहा है। वो काफी आक्रोशित हैं। वो लोग काफी दुखद इस परिवार के लिए हुआ है, क्योंकि ये आंदोलन अगर नहीं होता तो ये परिवार सकुशल दिल्ली पहुंच गया होता। आंदोलन के कारण ये पूरा परिवार आज नष्ट हो गया। ये परिवार के लोग बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस परिवार के लोगों का अब देखने वाला कोई नहीं है। जो 2 बच्चा है वो भी जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहा है, वो अस्पताल में भर्ती है। जो एक बुजुर्ग हैं महिला, वो भी जिंदगी मौत के बीच जंग लड़ रही हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। यही है रामाकांत झा जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही राधा कुमारी है जिनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। राधा कुमारी हर्री गांव की रहने वाली थी, जो झंझारपुर की ही है। और काफी ये जो परिवार था वो हंसता खेलता था, लेकिन इस परिवार को बुरी नजर लग गई और आखिरकार पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। इस गांव के मुखिया जो हैं उन्होंने क्या कहा है, कैसे इस परिवार का अब मदद मिलेगा सरकार की तरफ से, या इस परिवार के लिए कितना बड़ा ये दुखद खबर है, इन सभी बातों पर हमने मुखिया से इंटरव्यू लिया है, आपको सुनाएंगे। देखिए पूरा कवरेज। सबसे बड़ी बात बता दें, राजकुमार झा के 2 छोटे छोटे पुत्र हैं, एक बड़े पुत्र हैं। इन सभी लोगों का आज बुरा हाल है, रहने के लिए भी ठीक से घर नहीं है, ऐसा राजकुमार झा के परिवार के लोगों ने बताया है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। राजकुमार झा के अंगने में जो आसपास की लड़कियां आती हैं, जो आसपास की महिलाएं आ रही हैं, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो घटना हो गई, खासकर आपकी धर्मपत्नी और आपके पिताजी गुजर गए, कितने दिन की छुट्टी पे वहाँ से वो लोग घर आए थे और कितने दिनों के बाद जा रहे थे? छुट्टी पे घर आए थे और 10 दिन के बाद ही उनको जाना था। 17 तारीख दरभंगा से उनकी ट्रेनें थी। समस्तीपुर को एक आगजनी की घटनाएं घटी।
उसके बाद वो लोग प्लेटफॉर्म पर नहीं उतर सकते, किसी तरह से डब्बे से बाहर निकल गया। लास्ट टाइम उनसे कब बात हुई थी? आपकी जो धर्मपत्नी है उनसे कब हमारी बात? 2 बजे बाद हुई थी लास्ट। 2 बजे हो गई थी। तो उन्होंने क्या कहा कि हम बोले कि हम लोग सुरक्षित जगह पे आ गए, अब हम यहाँ से घर के लिए रवाना हो रहे। तो इनका टिकट कहाँ के लिए था? दिल्ली में कहाँ? नई दिल्ली के लिए। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली में कहाँ रहते थे आप लोग? हम लोग रहते थे ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में। तो ये जो मतलब दुर्घटना है 2 बजे आपकी बात हुई और 3 बजे के आसपास हुई? कितने बजे आसपास हुई है? 3 साढ़े 3 बजे के बीच में। खासकर जो धर्मपत्नी है आपकी और उनसे क्या बातें हो रही थी जो? हमसे केवल यही बात हुई कि पापा पहुंच गए, हम लोग गाड़ी में बैठ गए। कहीं आगे आने वाले दिनों में टूर भी था आप लोगों के, आपके परिवार के साथ, या कोई ऐसा बात? नहीं, कहीं नहीं जाना था, बस यही लास्ट था ट्रिप हम लोग का 18 का था, मैरिज एनिवर्सरी। 18 को कल जून में हाँ मैरिज एनिवर्सरी था आपका? एनिवर्सरी था, उसी के लिए सब गेट टुगेदर हो रहे थे। क्या हुआ एक्चुअल, क्या घटना हुआ है ये घर में? एक्चुअली मेरी बहन और अपने दोनों बच्चों के साथ दिल्ली जा रही थी। दिल्ली में रहते हैं वो लोग। तो दिल्ली से ट्रेन पकड़ने के लिए वो लोग दरभंगा से निकले थे। तो समस्तीपुर में हमसफ़र एक्सप्रेस में जिस बॉगी में वो लोग बैठे हुए थे उसी बॉगी में आग लगा दिया गया उपद्रवियों के कारण उसके द्वारा। तो फिर उससे वो लोग डर के भागे, हम से निकल गए। और बाद में जब रास्ते में वापस आते वक्त उनकी गाड़ी, क्योंकि डरे हुए भावुक थे ही, तो ड्राइवर भी थोड़ा सा स्पीड में डरे हुए थे, असमय हुए थे, और गाड़ी पता नहीं स्पीड ब्रेक फेल होने के कारण गाड़ी जाके ट्रक से टकरा गई, जिसमें कि मेरी सिस्टर राधा झा, उनकी फादर इन लॉ और ड्राइवर की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और उनके बच्चे और उनकी सासू माँ भी दरभंगा के निजी अस्पताल में एडमिट हैं, जिनका ऑपरेशन चल रहा है। और एक बड़े भगने का, बड़े बेटे का, वो भी सही है, लेकिन उनका भी पैर फ्रैक्चर है। नहीं, जो सीरियस अभी जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं उसमें से सीरियस कौन है? मतलब 2 सीरियस हैं। जो छोटे वाले बेटे हैं, हमारी बहन के छोटे वाले बेटे, क्या नाम है उसका? आदित्य झा, और उनकी माता श्री मालती झा, ये दोनों का थोड़ा सीरियस है, मल्टी इंजरीज है। आदित्य झा का एज आपको करीब 6 साल था। मालती झा का एज करीब 52 ईयर्स है। तो रोड में हुआ है। और जो एक्सपायर किया उनका? वो मेरे फादर इन लॉ, मेरे सिस्टर के फादर इन लॉ थे। क्या नाम था उनका? उनका रामानंद झा नाम था, रामानंद झा। हाँ। पूर्व अवर चीफ बिहार विधान परिषद। और ड्राइवर और मेरी सिस्टर राधा झा, उनकी उम्र 32 साल थी। दिल्ली में रहते थे वो लोग, और अभी गर्मी की छुट्टियों से घर से दिल्ली वापस जा रहे थे। ये तो फिर मतलब क्या लग रहा है कि ये जो घटना हुई है आपको कितना तक पता चला? खासकर ड्राइवर जो स्कॉर्पियो चला रहे थे वो पहले से भी कभी ड्राइवरिंग किए थे या पहली बार कर रहे थे, या ऐसी कोई बात? फैमिली ड्राइवर थे, और ये इसी गांव के ही बासिंदा थे, जो राजकुमार झा नाम था। वो भी काफ़ी 57 साल एज थे, काफ़ी वर्षों से गाड़ी चला रहे थे। दुर्घटना का रीज़न हमें भी अभी तक पता नहीं चला है। बस मुझे करीब 3:10 पे 3:15 को, मैं सिक्किम में रहता हूँ, बैंक में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे मैं था पोस्टेड। तो मुझे पुलिस प्रशासन के द्वारा फ़ोन आया कि ये नंबर आप जानते हैं, मतलब मेरी बहन का नंबर है। अभी मैं थाना जा भी रहा हूँ, वहाँ पे मेरी जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी गैजेट्स, मोबाइल गैजेट्स वगैरह जो भी हैं, वो वहीं पड़ा हुआ है, तो वही कलेक्ट करने मुझे आना है अभी। तो ये मतलब आखिरकार जो समस्या जो आ रही थी खासकर, उसके बाद आप लोगों को ये सब कितने बजे प्राप्त हुआ और कितने देर लगा, मतलब प्रशासन और पोस्टमार्टम के इसमें? 3 बजे करीब जाके इनको ये मिला। मुझे सूचना प्राप्त हुआ थाना से। फिर एक सिपाही ने मुझे फ़ोन किया, पहले सदर थाना के इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया, फिर वहाँ से हॉस्पिटल से DMCH से मुझे डॉक्टर ने खुद फ़ोन किया कि सर एक जो वृद्ध हैं वो ऑलरेडी डेथ हो चुके हैं, और करीब 9:30 बजे पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका था। कितना दुखद खबर है आपके लिए, खासकर आपके परिवार के लिए ये? बहुत ही दुखद खबर है। मेरी बहन, फैमिली, पूरा परिवार तहस-नहस हो गया है। बहन ने पीछे 2 भगना छोड़ रखा है, बहुत छोटी उम्र के हैं। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जो उपद्रवियों ने के कारण जो मेरी बहन का हमने खोया है, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन जो उपद्रवियों के कारण मुझे अग्निपथ के ये कारण मेरी बहन आज अग्नि में स्वाहा हो गई। और कोई न्यूज़ चैनल ये देते हैं कि हमारी बहन अपने रिश्तेदार के यहाँ से समस्तीपुर से लौट रही थी। तो ये तो थोड़ा सा अजीब लगा सुन के, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि मेरी जो आपके मतलब जीजा हैं वो क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं? मेरे जीजा जी नोएडा में रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में यूफ्लेक्स कंपनी में प्रोडक्शन हेड है। अच्छा, तो उनको मतलब उनको कितने बजे पता चला फिर? उनको और मुझे सिमिलर टाइम में फ़ोन आया। ये एक्चुअल घटना कितने बजे की बताई जा रही है आपको? 3 बजे के करीब की घटना है। जब दिल्ली मोड़ से गाड़ी आगे बढ़ी तो सकरी की तरफ बढ़ने पे पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, उसी के आसपास में एक्सीडेंट हुआ है। तो अभी मैं भी थाना जा रहा हूँ, वहाँ पे ब्रीफली जानकारी वहाँ से मुझे प्राप्त होगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंचल कुमार हुआ। आप घर आपका? हरडी पोवाई2। क्या घटना हुआ है एक्चुअल? ये एक्चुअली घटना जो हम लोग को जो पता चला था, जो सब एक फैमिली के हैं, गांव के रिश्तेदार हैं, इनको ये लोग हम सफ़र में चढ़ा के आए थे।
उसके बाद जब समस्तीपुर पहुंचा गया तो वहाँ पे आगजनी हुई। उसके बाद फिर गांव में इन्फॉर्मेशन आया जो समस्तीपुर में आगजनी हो गई है, तो ये लोग और सास ससुर मामा मेरे ये लोग उनको वापस लाने गए वहाँ से। तो उसी क्रम में जब ये लोग दरभंगा क्रॉस किए हैं तो उसके आगे इनका एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग को लगभग ढाई बजे के अप्रॉक्स में पता लगा था जो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, पुलिस के माध्यम से और समाज के माध्यम से। तो हम लोग DMCH पहुँचे तो DMCH में कोई भी उस टाइम अवेलेबल नहीं था। वहाँ से रेफ़र हो चुके थे पारस और आर्मी मेमोरियल। तो मैं जब 3 बजे के अप्रॉक्स में पहुँचा आर्मी मेमोरियल तो उस टाइम इनका CT स्कैन हो रहा था। उस टाइम ये लाइव थे। किनका? राजकुमार झा का जी। हाँ। और उस टाइम में एक जेंट्स और एक महिला जो ससुर हैं और जो पटो थी बहू वो एक्सपायर हो चुकी थी। और अप्रॉक्स 5 बजे के करीब में राजकुमार झा भी स्वर्गीय हो चुके थे। इनको जब आपने देखा तो ये लाइव थे? वो उस आपने टाइम देखा लाइव था? थे। आप देखा था आपने? हाँ। तो ये मतलब इनको कहाँ चोट लगा था एक्चुअली? इनको एक्चुअल चोट सीने में है, सर में है और कमर के नीचे भी है था। अच्छा। तो और उनको जो महिला थी उनको सबको सेम सेम ही जगह सबका चोट लगा हुआ था। सारे लोग वहाँ थे, बॉडी में काफ़ी जख्म था। तो क्या मतलब ये एक्चुअल दुर्घटना किस में हुआ था? ये मतलब ये जो इनकी जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो वो ट्रक से भिड़ गई थी। तो ये NH सीता पेट्रोल पंप के आसपास हुआ है। फिर आप लोगों ने फिर आप लोगों ने क्या किया वहाँ से? वहाँ से हम लोग पोस्टमार्टम करवाए। DMCH पोस्टमार्टम DMCH रात में हुआ। कितने बजे? अप्रॉक्स 12 बजे में सारा प्रक्रिया ख़त्म हुआ। 12 बजे के बाद हम लोग को पार्थिव शरीर मिला। उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस के सहारे अपने पैतृक गाँव ले आए उनको। और उसके बाद सुबह में दाह संस्कार हुआ है। तब से अभी आप कितने बच्चे हैं इनके टोटल 3 बच्चे हैं। क्या? तीनों नाबालिग हैं। क्या लड़का या लड़की? तीनों लड़का ही हैं। तीनों लड़का है। तो सबसे बड़ा का उम्र कितना होगा? सबसे बड़ा मैक्सिमम 17 साल है और उसके बाद 7 साल और 5 साल। अच्छा। इनका जो जीविकोपार्जन चलता था, परिवार का रहन सहन कैसे चलता था? वो थोड़ा राजनीतिक पर्पज से है और सामाजिक पर्सन के लोग थे। ये वार्ड मेंबर थे। ये हाँ, राजकुमार जी खुद वार्ड पार्षद थे। इस वजह से ये समाज के काफ़ी लोगों को अपने पर्सनल गाड़ी से सहायता प्रदान करते थे। किनको भी कुछ दिक्कत होता था तो वहाँ पे इनको पहुँचाना। और क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही थे तो उनका जीविकोपार्जन इसी के माध्यम से उनका चलता था। जी हाँ, उपार्जन चलता था। उसके बाद अभी आप फिलहाल में आप भी आए हैं। इनके घर का कंडीशन देखिए। घर भी अभी इनका पूरा सख्त नहीं है। अभी भी खपड़े के घर में और करकट के घर में ही ये लोग रह रहे हैं। इनका पूर्वज से ही ये लोग काफ़ी गरीब हैं। इनके पास ना ज़मीन है ना अपना खाने का प्रॉपर वो है। सरकारी से ही इन लोग का चल रहा था। अब आगे हम लोग यही मांग करते हैं या सोच रहे हैं जो सरकार से जितना भी अनुदान हो सके, इसके बाद जो भी इनके पास व्यवस्था हो जिनसे इनका तीनों बाल बच्चे का पालन पोषण हो सके, उनकी माँ को थोड़ा वित्तीय और आर्थिक दोनों तरफ से उनको मदद मिले तो इससे सहारा मिल सके। उनके बच्चे का पढ़ाई लिखाई आगे का फ्यूचर थोड़ा डेवलप हो सके। कोई पदाधिकारी सुबह से आए थे कि नहीं? प्रखंड से या पुलिस वाले कोई ऐसा? ये लोग वहीं पे हम लोग को DMCH में ही मिले थे। उसके बाद ग्राम में कोई भी अभी तक कोई बड़ी अधिकारी या प्रखंड से या अनुमंडल से या थाना से कोई भी अभी तक यहाँ पे स्पॉट पे नहीं आए हैं। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं सरकार से अगर कोई भी इनके लिए लाभ योजना है जिसमें इनको अनुदान दिया जा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार झा है। आप कौन हैं इनके भगने हुए हम। गांव कौन सा है? ये टटवाड़ गांव है, मनीगाछी थाना है। वार्ड कौन सा है? 10 के वार्ड सदस्य हाँ, वार्ड सदस्य। इनके पिताजी का नाम? स्वर्गीय जोगेश्वर झा। ये बहुत बढ़िया ड्राइवर चले है। एकरा बाद से कहियो ई नहीं चले, एकर कतो तरह कोनो तरह कंप्लेन नहीं चले का। तहन तो कल की भ गए अनायास जे हेबाक से भ गए। तो ई मौका तो कोनो दुख नहीं छै ओकर। परिवार उजड़ गए लेकिन अब जे बीत गए तकर कोन उपाय छै। क्या नाम हुआ? हमार नाम कमलाकांत मिश्र, गाँव टटवा पुआइटो। जो हम सफ़र में ट्रेन में इन लोगों का टिकट था, दिल्ली जा रहे थे। ट्रेन में बैठे, उसके बाद उस ट्रेन को आग लगा दिया गया। उस ट्रेन में लूटपाट इन लोगों के सामान का भी हुआ। जो सामान था सारा सामान लूट लिया गया। वहाँ से ये लोग गाड़ी मंगवाए हुए थे गांव से। फिर उस गाड़ी पर बैठ के गांव के लिए चले आए। दरभंगा में 4 लेन पर रानीपुर के आसपास गाड़ी किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें अस्पताल आते आते एक की मृत्यु लगभग रास्ते में ही हो गई थी। बाकी 2 और लोग 10 मिनट आधा घंटा के अंदर में उनका भी मृत्यु हो गया। बाकी 3 आदमी, 2 बच्चे
और बच्चे की दादी, तीनों आदमी अभी अस्पताल में हैं, सीरियस हैं। भगवान उन लोगों को सकुशल ठीक कर दे। अब है मतलब अगर वार्ड सदस्य जो राजकुमार जी थे, इनको क्या सरकार की तरफ से आप दिला सकते हैं? वार्ड सदस्य के रूप में जनप्रतिनिधि को बिहार सरकार 5 लाख रुपए की घोषणा की हुई है, तो वो उनको मिलना चाहिए, मिलेगा। और इस मैंने कोई असामयिक मृत्यु या किसी घटना दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है तो बिहार सरकार 4 लाख रुपया से देती है। 20,000 रुपया पारिवारिक लाभ दिया जाता है प्रखंड स्तर से बिहार सरकार की तरफ से। सरकार से अनुरोध करते हैं, पंचायत प्रतिनिधि या प्रतिनिधि के हैसियत से, सरकार सारा सुविधा तीनों दिवंगत हुए हैं उनको प्रदान करे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जीवकांत मिश्र, पूर्व मुखिया, अभी मुखिया के प्रतिनिधि हैं, मेरी पत्नी मुखिया है गुड़िया की। जितेंद्र झा जी, ग्राम पोस्ट अटवार, भया मनी गए छी, जिला दरभंगा के रहना रहल छी पुआ टोल का। ई घटना घटल आइ तक एहन घटना कहियो नहीं भेल छलैया। ई ड्राइवर 1 नंबर के चलाइत है, नहीं नशा छलनि, नहीं कोनो पानी की किछु नहीं, कोनो चीज हिनका पास में नशा नमक चीज नहीं छलै। समस्तीपुर से बैक होइ छला है पैसेंजर के लऽ कऽ, जिनकर परिवार उजरलनि हँ। सरकार के दुर्घटना, सरकार के ई तरह के अथी जे छै कोनो व्यवस्था नहीं, ई तरह हादसा भेलै। ओहि हम सफर गाड़ी में हिनका सबके टिकट छलनि, दिल्ली जाय छला, 8 बजे में घटना घटलै समस्तीपुर। हुनका फेर कॉल केलखिन हँ, सारा सामान लुटि गेलनि समस्तीपुर में, एहिठाम से गेलथि ई सब हुनका आने के लेल। रास्ता में हादसा दरभंगा में भेलैया। घटना घटलै तखन से ककरो एक टुक सुपारी, 1 कप चाय के अंदर नहीं जा रहलै है। एहन दुर्घटना आज तक नहीं भेल छलै 5 कोस 10 कोस के अंदर। क्या नाम हुआ? जितेंद्र झा, गाँव? अटवार।